आइए रुक करते हैं कानपुर की खबरों की ओर। जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि इस समय चारों ओर कानपुर में धूम मची हुई है गणेश चतुर्थी की। गणेश बप्पा हर घर विराजमान हो चुके हैं। उसी क्रम में आज शहर भर में सभी तरह से प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी महोत्सव अब की बार अलग ही पहचान के साथ उजागर हुआ है। सैकड़ों की तादाद में मौजूद भक्तजनों ने गाजे बजाए ढोल नगाड़ों के साथ भक्ति में होकर कई किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकालकर पूरे कानपुर का मन मोह लिया। कानपुर के पटेल नगर में गणपति बप्पा विधानहर्ता की ऐसी अलौकिक छवि सामने आई है जो इससे पहले संपूर्ण भारत में नहीं देखी गई। भक्तजनों द्वारा भक्ति संगीत में रस में नहाकर सर्वप्रथम पूजे जाने वाले इष्ट आराध्य गणेश भगवान की प्रतिमा को देखकर रखकर भजन कीर्तन और साधना का एक अलग ही अनुष्ठान किया गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम लोकमान्य तिलक गणेश जी पूजन को करवाकर अंग्रेजों को आज़ादी की जंग की खुली चुनौती दी गई थी। उसके बाद से भारतवर्ष में प्रतिवर्ष गणेश महोत्सव के नाम से मनाया जाने वाला यह हिंदू देवी देवताओं मान्यताओं एवं एक विशेष रुचि रखता है। पटेल नगर स्थित गणेश पूजन महोत्सव में हजारों की तादाद में पहुंचे भक्तों ने सनातन धर्म को एक अलग पहचान के रूप में उकेरा है। पटेल नगर स्थित भव्य पंचमुखी हनुमान मंदिर में गणेश पूजन के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सैकड़ों की तादाद में सनातनी मौजूद रहे। कानपुर से अन्नू झा की खास रिपोर्ट। निकाली गई आज पहली बार इस कलश यात्रा में महिलाओं को क्या संदेश देना है? मैं विनोद कुमार तिवारी, पूर्व सर्वेक्षक, इस कथा में विमाननगर निवासी हूँ और इस कथा में परिचित के रूप में 9 दिन कथाएं सुनेंगे। जो यात्रा निकाली गई वो जन कल्याण की निकाली गई है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है वो इसलिए किया गया है कि इस कथा का एक बहुत विशेष महत्व है। जब वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन में उनके कहीं क्षोभ रहा, तो 18वीं रचना जो है वो श्रीमद् भागवत कथा की हुई और उससे उनको बड़ी शांति मिली। तो श्रीमद् भागवत कथा जन कल्याण के लिए है और कथाओं में आगे आएगा भी कि जब धुंधकारी और गोकर्ण 2 सगे भाई थे। गोकर्ण बहुत तीर्थ यात्राओं में गया लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। तब उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद उनका जो भाई था उसका कल्याण हो गया, वो उसका उद्धार हो गया। इसलिए इस कथा का भी आयोजन है। क्या लगता है कि हमारे सनातन धर्म में नए युवक को प्रतिदिन घर में रामायण पढ़नी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए? हाँ, अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे क्योंकि हमारे जीवन जीने की जो कला है वो हमें प्राप्त होती है और श्रीमद् भागवत तो जीवन जीने की कला ही सिखाती है। श्रीमद् भागवत में जन कल्याण के लिए होता है और इसके साथ साथ ये भी है कि श्रीमद् भागवत कथा जो आयोजन है, तो भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक जाने लगे तो गोलोक जाने के बाद उनके जो यहाँ के थे कि हे प्रभु आप जा रहे हैं तो हमारे इन संसारी जीवों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जाने के बाद अपने को श्रीमद् भागवत में ही समाहित कर लेता हूँ। इसलिए जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं तो भगवान कृष्ण अय्या जरूर आते हैं और उससे जन कल्याण के लिए आते हैं और इस कथा के आयोजन से जन कल्याण के लिए ही है कि सभी का जन कल्याण हो।